अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं जाम मोहम्मद आसिफ अली काश वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल द आसिफ एकेडमी में। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने उन कमज़ोर दोस्तों के साथ जिनकी बेस वीक है उनके साथ लाजमी शेयर करें। और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें। आपका और सब बच्चों का बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बाकी यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि मैथ की वीडियोस होती हैं, मैथ होगी हमारे चैनल पे, बायोलॉजी होगी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और इंग्लिश ग्रामर के ऑल वीडियोस आपको मिलती हैं। और अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं वो भी जनरल नॉलेज की बातें जो है अपने चैनल पे शेयर करता रहता हूँ, जिससे आपको किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हम जी 9th की मैथ कर रहे थे, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 मैंने आपको करवा दी थी, जिसके अंदर मैट्रिक्स क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या होता है, वो सारा मैंने बता दिया था। आज जो हम एक्सरसाइज करने लगे हैं वो 1.2 है। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला सवाल है, अब मैं ना जो पहला, दूसरा और तीसरा सवाल है इसमें हमने सिर्फ ये बताना है कि ये मैट्रिक्स की कौन सी टाइप्स हैं। तो मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बताता जाता हूँ और सवाल माशाल्लाह आप खुद ही कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आइडेंटिटी के दरिया फॉलोइंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है। ठीक है जी, पहली टाइप्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो लफ्ज़ जो आइडेंटिटी है ना वो 1 को कहते हैं। ठीक है जी, हर बंदे की आइडेंटिटी मतलब शनाख्त, एक ही शनाख्त होती है। तो आइडेंटिटी मतलब कि एक। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जैसे यहाँ पे है, इसमें से ये डी वाला, डी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 0 0 और 1। ये आपके पास क्या है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि देखें यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 1 है। ठीक है, आगे वो कहता है ये बताएं कि आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, दूसरा है रो मैट्रिक्स। अब नाम से ज़ाहिर है, नाम से ही ज़ाहिर है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, तो रो किसको कहते हैं, कतार को कहते हैं। तो रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जैसे यहाँ पे बी वाला है, जिसके अंदर एक रो होगी। यहाँ पे जैसे बी वाला है 2 3 और 4, ये रो मैट्रिक्स है, क्योंकि देखें इसमें सिर्फ एक ही रो है। ठीक है, जिसमें एक रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स होगा। आगे जी कॉलम मैट्रिक्स, तो ज़ाहिर सी बात है वो इसका उलट होगा। ठीक है जी, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में एक रो थी, सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होगा, जैसे सी वाला कॉलम, सी इज इक्वल टू क्या है जी, 4 0 और 6। ये देखें सिर्फ इसमें एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है जी, नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स वो होगा जिसमें सारे के सारे जीरो होंगे। ठीक है, नल मैट्रिक्स, NULL, नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो वो कौन सा है, पहला ए वाला, उसमें सारे क्योंकि 0 0 है। और लाजमी नहीं है कि 1 से 2 से ज़्यादा ज़ीरो, अकेला अगर मैं ए ऐसे भी लिखा हूँ ना, सिर्फ एक ज़ीरो, तो वो भी क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। अच्छा जी, अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर भी हमने क्या करना है, मैट्रिक्स की टाइप्स को बताना है कि ये जो दिया गया मैट्रिक्स है कौन सा, मतलब सिर्फ नाम बताना है। तो जो मैंने यहाँ पे बता दिए वो फिर मैं वहाँ पे नहीं बताऊँगा, जो न्यू है वो मैं आपको बता देता हूँ इनके अलावा। ठीक है जी, अच्छा, इसके अलावा पहला है स्केयर मैट्रिक्स। तो आपको नाम से ही लग रहा होगा स्केयर मैट्रिक्स। जरा गौर करें, स्केयर ऐसे नहीं होता, ऐसे, इसको कहते हैं ना स्केयर, मुरब्बे को, जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। तो फिर मैट्रिक्स की शक्ल में स्केयर मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि वो मैट्रिक्स जिसमें कॉलमों और कतारों के तादाद बराबर हो, यानी कि रो और जो कॉलम है वो आपस में बराबर, यानी कि 2 by 2, 3 by 3, 1 by 1, 4 by 4, 5 by 5, जितने कॉलम हो उतने ही रोज हो, तो वो फिर क्या होगा, स्केयर मैट्रिक्स। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जी, ये 3 वाला, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 3 -4 -2। अब ये जो है ये हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स है। क्यों, देखें 2 ही कतारें और 2 ही कॉलम है, तो ये स्केयर मैट्रिक्स होगा।
उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, वो इसका उलट है, जिसमें कॉलम और कतार बराबर हो तो स्क्वायर, जिसमें बराबर नहीं होंगे तो रेक्टेंगुलर होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर कौन सा होता है, जैसे मैं इसी को ही रेक्टेंगुलर बना देता हूँ कि 6 -4 और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे 3, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 0। अब देखें इसमें 2 कतारें लेकिन 3 कॉलम है, वो 2x2 का लेकिन ये 2x3 का है, तो ये फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें कॉलम और कतारें आपस में बराबर नहीं है। आगे रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, नल मैट्रिक्स जिसमें सारी 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही जिसमें क्या होगा 1 1 होगा। ये हम पिछले सवाल में पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी हमने मैट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, नाम बताना है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई द डायगोनल। अब डायगोनल वो होगा जिसमें डायगोनल के एलिमेंट 0, कम से कम एक एलिमेंट 0 ना हो। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना ए मैट्रिक्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, बाकी 0 और 0। तो देखें ये डायगोनल है ना, तो इसमें देखें कम से कम एक नंबर 0 नहीं है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। और अगर वो सेम हो तो वो फिर स्केलर मैट्रिक्स, इसकी नेक्स्ट टाइप क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। ये डायगोनल हो गया और नेक्स्ट इसकी टाइप क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल के एलिमेंट्स में कोई एक नंबर 0 ना हो, वैसे तो दोनों नहीं होने चाहिए, कम से कम एक 0 ना हो तो वो डायगोनल कहलाएगा। लेकिन अगर वो नंबर सेम हो, यानी कि अगर मैं इसी को ही बना देता हूं, यहां पे लिख देता हूं 3 0 0 और यहां पे भी लिख देता हूं 3। अब देखें 0 भी नहीं है डायगोनल मैट्रिक्स और नंबर भी सेम है, तो ये फिर कौन सा कहलाएगा, स्केलर कहलाएगा। और आगे यूनिट मैट्रिक्स हैं, और अगर ये नंबर बाकी कोई भी हो, मतलब सेम हो 3 3 4 4 5 5 6 6 कोई भी हो वो स्केलर होगा। बट अगर यहाँ पे 1 1 आएगा तो वो फिर क्या बन जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। यूनिट मैट्रिक्स वो क्या है, इसी को मैं यूनिट मैट्रिक्स बना देता हूँ, यहाँ पे 1 0 0 और 1, ये यूनिट मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पे 1 1 आ रहा है। ठीक है जी, अब आगे है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है फाइंड नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। अब दो बातें हैं, नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमारे पास एक सवाल आएगा एडिटिव इनवर्स का। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको इकट्ठे बता देता हूँ, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। एक नेगेटिव मैट्रिक्स है और एक आगे आएगा एडिटिव इनवर्स। तो दोनों में फ़र्क क्या मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला सवाल है ना, यहाँ पे ए, पहला सवाल है जी 1 0 और माइनस का 1। ठीक है जी, अब जब हम इसका ना नेगेटिव फाइंड करेंगे तो नेगेटिव का क्या मतलब है कि आपने अंदर वाली रकमों का साइन चेंज करवा देना, उसके नाम को छेड़छाड़ नहीं करना। तो सिंपली आपने इसका साइन चेंज करवा देना है, तो ये हो जाएगा, ये 1 प्लस का है तो माइनस का, 0 न्यूट्रल होता है और 1 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, नेगेटिव फाइंड कर लिया। बट अगर इसका ये सवाल आ जाए कि एडिटिव इनवर्स, तो उसमें आपने इसके नाम के साथ भी क्या लगाना होता है, माइनस का ए लगाना होता है। जो भी मैट्रिक्स का नाम गिवन होगा उसके साथ भी माइनस लग जाएगा और आगे भी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी, ये इसका आ गया। अब एक और करवा देता हूँ, आपने सिंपली सिर्फ क्या करना है, साइन चेंज करना है। डी वाला सवाल, तो डी वाला देखें -3 -4 और 2 और 5। सिंपली सिर्फ क्या साइन चेंज करवा देना है, सिंपल। तो 3 माइनस का है प्लस का, 4 माइनस का है प्लस का, 2 प्लस का है तो माइनस का, 5 प्लस का है तो माइनस का। सिर्फ साइन चेंज करवा देना है, आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें वो कहता है फाइंड द ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का क्या मतलब है, आपने रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में, अपनी मर्जी है, फिक्स नहीं है, चाहे कॉलम को रोज में चेंज कर दें या रोज को कॉलम में चेंज कर दें, वो आपको क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा। जैसे पहला सवाल है ए, उसके अंदर है 0 1 और माइनस का 2। अच्छा, जब आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है, पहले उस मैट्रिक्स का नाम लिखना है, फिर उसके ऊपर छोटा सा टी डालना है। टी डालने का, अब देखें ये पूरा एक कॉलम है, मैं इसको क्या बना देता हूँ, कतार बना देता हूँ, 1 माइनस और 2, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। एक और सवाल कर लेते हैं, जैसे सी वाला सवाल। सी वाला सवाल है 1 2 और 3, 2 माइनस 1 और 0। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो पहले सी का नाम लिखें, ऊपर छोटा सा टी डाल दें, इज इक्वल टू, अब ये 1 2 3 पूरा कॉलम है, मैं इसको क्या बना देता हूँ, कतार बना देता हूँ। 2 माइनस 1 0 कॉलम है, 2 माइनस 1 0 मैं कतार बना देता हूँ। ये देखें जी, ये ट्रांसपोज हो गया। तो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें वो कहता है वेरीफाई करें, मतलब प्रूव करें कि जब हम किसी एक मैट्रिक्स का 2 दफ़ा ट्रांसपोज लें तो फिर से पहला मैट्रिक्स आ जाता है। तो जाहिर सी बात है यार
कि अगर आप एक दफ़ा आपने ट्रांसपोज लिया, कालमों को कतारों में बदल दिया, दोबारा जब करोगे कतारों को कालमों में बदल दोगे तो ज़ाहिर सी बात है पहला मैट्रिक्स आ जाएगा। और मज़े की बात कि इस साल ये सवाल पेपर में आया 2023 में, अब जो कुछ दिन पहले ही बच्चों के पेपर हुए मैथ के और ये सवाल पेपर में आया। तो दो पार्ट है, मैं एक करवा देता हूँ बी वाला। वो कहता है प्रूव करें कि बी का ट्रांसपोज और फिर उसका अगर आप ट्रांसपोज लेते हो तो वो फिर से किसके बराबर आ जाता है, बी के। तो बी हमारा किसके बराबर है जी, बी बराबर है 1 2 1 और 0। तो हम यहाँ से इससे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट वाली चीज़ हल करते हैं। तो सबसे पहले हम बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ये देखें 1 1 कतार में मैंने कॉलम में लिख दिया, 2 0 कतार में उसको किस में लिख दिया, कॉलम में। ये एक दफ़ा ट्रांसपोज हो गया। लेकिन वो कहता है बी के ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लें। तो ये बी का ट्रांसपोज है, इसका फिर से मैं क्या ले लेता हूँ, ट्रांसपोज। तो ये 1 1 किस में, कतार में, उसको मैं कॉलम में लिख देता हूँ। 2 0 कतार कॉलम में, उसको भी मैं किस में लिख देता हूँ, कतार में लिख देता हूँ। तो ये देखें फिर से वही चीज़ आ गई। तो प्रूव हो गया कि जब हम एक मैट्रिक्स का दो दफ़ा ट्रांसपोज लेते तो फिर से पहला अगला जो पहला मैट्रिक्स तो फिर से वही आ जाता है। तो ये थी जी एक्सरसाइज 1.2। नेक्स्ट इंशाल्लाह 1.3 करेंगे। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ से भी जाके बिला तकल्लुफ़ आप मुझसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पढ़ें, मेहनत करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।